नमस्कार, बहुत स्वागत है। 2024 में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सिलेक्शन टेस्ट शुरू हो चुके हैं और यह गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराने वाले जो कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन होता है। 2 साल का कोर्स होता है। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। अगर आप भी या आपके घर में बहन बेटी कोई भी है और फॉर्म यहाँ पर डलवाना चाहते हैं तो सब चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिस देख रहे हैं एएनएम का, एएनएम टीएसटी 2024 का महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के लिए। यह केवल लड़कियों के लिए रहता है, लड़कियां हो या महिलाएं हो। कितना उम्र होना चाहिए अधिकतम और न्यूनतम, इसको भी यहाँ पर आपको बताएंगे। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के पहले आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसके फॉर्म 24 जुलाई 2024 से भरना प्रारंभ होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वह 7/8/2024 है। अगर आपसे गलत तरीके से फॉर्म भरा जाता है तो 24/7/2024 तक आप यहां पर संशोधन शुरू कर सकते हैं और 12 अगस्त 2024 तक संशोधन करवा सकते हैं। परीक्षा इसकी होगी 28 और 29 अगस्त 2024 को, बुधवार का दिन रहेगा और गुरुवार का दिन रहेगा। परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पर जो आरक्षित श्रेणी के हैं यानी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये लगेगा फीस, प्लस इसके साथ 60 रुपये का पोर्टल चार्ज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, यानी 460 रुपये। और साथ ही जो एससी, एसटी, ओबीसी और निःशक्त ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए 200 रुपये प्लस 60 रुपये यहाँ पर फॉर्म भरवाने का पोर्टल का चार्ज लगेगा। इसके बाद अगर आप अपने से कंप्यूटर से फॉर्म भर लेते हैं तो आपको 60 की जगह 20 रुपये ही चार्ज देने पड़ेंगे। वहीं यहाँ पर जो तारीख है परीक्षा की 29 और 28 और 29 अगस्त को यह परीक्षा रहेगी। 2 पाली में परीक्षा होगी। पहली पाली होगी 7 से 8 बजे, दूसरी पाली होगी 12 से 1 बजे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग टाइमिंग है और यहाँ पर आपको 2 घंटे का पेपर 9 से 11 बजे, यानी आपको वहाँ पर 7 बजे पहुँच जाना है, 7 से 8 के बीच में, और 9 से 11 के बजे तक आपका पेपर होगा 2 घंटे का। ये परीक्षा जो है एक पाली में जिस कैंडिडेट की हो जाएगी उस कैंडिडेट की दूसरी पाली में नहीं होगी। पेपर आपका एक ही पाली में होगा और ये 2 पाली जो कैंडिडेट की संख्या है उसके अनुसार रहती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ नियम हैं, इन नियमों को आप अच्छे से देख लेंगे। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम नहीं है, नॉर्मली जो आप एग्ज़ाम में नियम रहते हैं वही चीज़ है। जो मुख्य चीज़ें हैं आपको जाननी चाहिए वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये जो कोर्स है नर्सिंग का, मध्य प्रदेश के समस्त एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश होगा। साथ ही एएनएम का जो पाठ्यक्रम है वो 2 साल का होता है। प्रवेश के लिए ये जो फॉर्म है ये चयन परीक्षा है। इस परीक्षा में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं तो आप 2 साल के लिए सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा और उस कॉलेज में आप ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही नौकरी प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको सरकार की तरफ से दिए गए स्थान पर जो आप काउंसलिंग में लेंगे वहां पर आप जॉब करने लगेंगे। यहाँ पर आपको केवल महिला उम्मीदवार इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये फॉर्म जो है केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है, लड़कियों के लिए है। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश से संबंधित यह मेडिकल का कोर्स है और यहाँ पर आप देखेंगे सभी तरह के नियम हैं। इसकी योग्यता के बारे में जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए और मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, उन्हीं के लिए यह लाभ यहाँ पर मिलेगा इस कोर्स का। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे
इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशन की जो योग्यता होनी चाहिए वो एमपी बोर्ड या फिर ओपन बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई से मान्यता प्राप्त 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है, आर्ट वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 12वीं कक्षा में आपको भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय लेकर 45% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी सेकंड डिवीजन आपका होना चाहिए। वहीं जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनको 5% अंकों में छूट मिलेगी, 5% में, यानी अगर 45% हैं सबके लिए तो जो आरक्षित श्रेणी है उनके लिए 40% यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर आप गलती से फॉर्म भर देते हैं, आर्ट के कैंडिडेट हैं, तो आपको परीक्षा होने के बाद सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर बायोलॉजी वाले जो लिए हैं, बायो वाले, मैथ वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 12वीं कक्षा में अगर आपने बायो लिया है तो आप यह फॉर्म भरें। साथ ही मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक बताया गया है उम्मीदवार को। मध्य प्रदेश के जो हैं महिलाएं, लड़कियां, वही इस फॉर्म को अप्लाई करें। आशा कार्यकर्ता हैं, अगर आप सरकारी शासकीय एएनएम प्रशिक्षण केंद्र पर आपको जो पद वहां पर रहेंगे संबंधित कॉलेज में, उसमें 25% सीट पर आपको छूट मिलेगी, यानी 25% पद, यानी 100 पद हैं तो 100 में से 25 पद जो हैं आशा कार्यकर्ता बहनों के लिए यहाँ पर रिजर्व हैं। इसकी उम्र अगर आप देखेंगे तो 31 दिसंबर 2024 को 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम फॉर्म को भरने के लिए। 31 दिसंबर 2024 को आप 17 साल के हो जाने चाहिए। अधिकतम आयु की सीमा यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय उच्चार्य परिषद द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू होंगे, यानी जो नॉर्मली और चीज़ें लागू की जाती हैं, जैसे 35, 40, 45 जो नियम होते हैं मेडिकल विभाग के, उस नियम के तहत आप होंगे। नॉर्मली जो है 40 साल उम्र तक के जो महिलाएं हैं वह इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो इस फॉर्म में अधिकतम जो क्राइटेरिया है उसके अंदर ही आप आएंगे। यहाँ पर आप आगे देखेंगे, यहाँ पर जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है हम उसी चीज़ों को यहाँ पर बताएंगे। आरक्षण के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, तो आरक्षण के बारे में वही जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको 5 साल का निरंतर सेवा का अनुभव होना चाहिए, उनके लिए 25% का लाभ मिलेगा। और प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, किस प्रकार से प्रवेश होगा आपका जब सिलेक्शन टेस्ट निकल जाएगा। परीक्षा में आपके कितने नंबर का पेपर रहेगा इसको भी बताएंगे। तो देखिए, आपको जो 45% आपके परीक्षा में आने चाहिए, 100 नंबर का पेपर होगा यहाँ पर, और 100 नंबर में 45% होना चाहिए, यानी 45 नंबर। और इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 5% आरक्षित श्रेणी को छूट दिया जाएगा, यानी 40 नंबर होना चाहिए। ये न्यूनतम क्राइटेरिया होता है, बाकी मेरिट में आने के लिए इसके ऊपर आपके अंक आने चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए, ये अभ्यर्थी को यहाँ पर देखिए 10वीं 12वीं और ये कास्ट वाला जो सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस अगर लाभ ले रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस और मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इसके लिए यहाँ पर अप्लाई करें। 5 वर्ष की सेवा होनी चाहिए अगर आप आशा कार्यकर्ता कोटे का लाभ लेंगे। शुल्क के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, शुल्क ऊपर आपको दिखाई दिए हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर परीक्षा में कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा पोर्टल पर परीक्षा कक्षा 12 एमपी बोर्ड, जिसमें भौतिक 20 नंबर का पूछा जाएगा, जीव विज्ञान 20 नंबर का रहेगा, रसायन का 20 नंबर का रहेगा, सामान्य ज्ञान 20 नंबर का रहेगा और अंग्रेजी के 20 नंबर यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक, जिसके आधार पर परीक्षा होगी। ये टोटल 20-25-100 हो जाते हैं, यानी आपका पेपर 100 नंबर का रहेगा। जो कैंडिडेट रिजर्विड है उनको भरने वगैरह फीस वगैरह के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा सेंटर कहाँ होगा, तो 9 जगह पूरे मध्य प्रदेश में परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र। यह परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी कंप्यूटर पर, और ये सेंटर हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, रीवा और रतलाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 9 जगह यह परीक्षा कराई जाएगी।
तो ये हिसाब से आप इन नंबरों को अच्छे से